हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है आप सब खुदावंद में खुश होंगे और खुदावंद में बढ़ रहे होंगे। मेरी टेस्टिमनी वीडियो अभी तक अनकम्प्लीट है क्योंकि वो पार्ट्स में डिवाइड होने के बावजूद भी काफ़ी लंबी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि लंबे होने के बायस शायद इम्पॉर्टेंट बातें आप समझ ना सकें, तो मैं उसको दोबारा से शूट करूँगी छोटा करके, कंसाइज करके, ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो मैं उस टेस्टिमनी वीडियो को फिर से पूरा शूट करूँगी छोटा करके, शॉर्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और आज खुदावंद के कलाम में से खुदावंद ने हमें दिया है यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब से हम 5 आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ एक बीमार को खुदावंद ने तंदुरुस्त किया, जहाँ पे हाउस का पानी हिलाया जाता था और वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाता था बीमार शख्स, और खुदावंद ने किस तरह उसको हील किया। हम उसको वर्ड में खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हम किस तरह अपने मिरेकल को ले सकते हैं और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 4 पॉइंट्स हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। पहली चीज़ है कंसर्न, कि हम उस चीज़ के लिए कितना कंसर्न है और हम उस चीज़ को जानते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा मसला है, मुझे इसके लिए काम करना है और मुझे ये मिरेकल मिल सकता है। फर्स्ट थिंग इज कंसर्न। सेकेंड थिंग, एंड योर एक्सक्यूजेस, किल योर एक्सक्यूजेस, अपनी एक्सक्यूजेस को ख़त्म कर दें। और थर्ड चीज़ है हमारे पास कमांड एंड अथॉरिटी, और उसके साथ हमारे पास 4th पॉइंट में है चेंज विद फोर्स। ये 4 पॉइंट है जिनको हम आज के वर्ड में पढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे कि खुदावंद ने किस तरह हमें वर्ड में ये चीज़ें बताई हैं। तो यूहन्ना की 5:5 में लिखा है, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है कंसर्न। खुदावन यहाँ पे उसका कंसर्न पूछ रहे हैं कि तू इतनी मुद्दत से बीमार है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू इस बात को समझता है कि तू बीमारी में मुब्तला है? क्या तू अपनी इस प्रॉब्लम को एडमिट करता है कि तुझे इससे निकलना है? तो उसका कंसर्न सबसे पहले खुदावंद ने लिया कि तू इस चीज़ को समझता है, तू इस बीमारी को मानता है कि ये बीमारी है। इसी तरह हमें भी जब हम किसी प्रॉब्लम में है या हम किसी ऐसी बीमारी में है, किसी ऐसी सिचुएशन में, हम उसको ये जब हम अपने माइंड में समझते ही नहीं, हम इस चीज़ को कंसर्न में लेते ही नहीं कि जनरेशन टू जनरेशन फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी चल रही है, तो हम उसको आजकल के टाइम पे ये बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये तो जी हमारे जीन्स में है, ये तो बीमारी हमारे फैमिली में चलती हुई आ रही है, और हम उसको बड़े अच्छे से अपनी हिस्ट्री में भी ये चीज़ बताते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि ये तो मेरे जीन्स में है। तो ये जीन्स में नहीं है, ये आपका जनरेशनल कर्स है जो आपको फॉलो कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन। इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि एक भाई के बच्चे नहीं है, दूसरे के नहीं है, तीसरे के नहीं है, चौथे के नहीं है। फैमिली में कितने कितने लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या उनमें कोई आगे से बुरी आदत है, फैमिली टू फैमिली। तो वो कर्स है जो फैमिली टू फैमिली फॉलो कर रहे हैं। एक के साथ कुछ बुरा होना इत्तेफाक की बात है, अगर 2 के साथ, 3 के साथ लगातार हो रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक कर्स है जो आपकी फैमिली पे, ये कर्स है जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को इस दुनिया का समझ के, इस दुनिया का मान के, और उस बीमारी को, उस कर्ज को, उस हादसे को अपने लिए सिर्फ नॉर्मल लेना, ये कहना कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है या किसी के साथ भी हो चुका है, तो उस चीज़ को नॉर्मल लेना छोड़ दें, उस चीज़ को नॉर्मल समझना छोड़ दें, क्योंकि आप खुदावंद के लोग हैं। और अगर हमारे साथ भी, खुदावंद के लोगों के साथ भी ऐसा हो तो ये अच्छी बात नहीं, मतलब हम में कमी है। तो इस चीज़ को एडमिट ही ना करना कि ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बस इत्तेफाक था, हो गया, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। और जब तक आप कंसर्न नहीं लोगे, आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ ये मसला है। आप खुदावंद के सामने उसको बोलोगे नहीं कि हाँ खुदावंद ये प्रॉब्लम है, मैं इसको मानता हूँ, ये बीमारी है, ये कर्स है, ये एक्सीडेंट, ये इंसिडेंट्स शैतान की तरफ से, ये कर्स है। तो अपने प्रॉब्लम, अपने इशू, अपनी सिचुएशन को समझें, उसको सिर्फ नॉर्मल जान के इग्नोर नहीं करते, बल्कि उस चीज़ पे
कंसर्न में, उस चीज़ को कंसर्न में रख के खुदावंद के सामने लेकर जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है और आप इसका सलूशन कर सकते हैं। और 7 वर्स में यूँ लिखा है, इस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। एंड योर एक्सक्यूजेस, इसमें उसने अपनी एक्सक्यूज दिया खुदावंद को कि मैं हौस में इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि मेरे पास कोई शख्स नहीं कि मुझे हौस में ले जाए। हमारी भी एक्सक्यूजेस हैं, या हम उस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते, उस चीज़ को कंसर्न में ही नहीं लाते कि ये जस्ट हो गया, सबके साथ होता है। हमारे एक्सक्यूज, बहुत सारी सिचुएशन में हम एक्सक्यूजेस देते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, हम अगले पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अगले इंसान पर, कि खुदावन या किसी और शख्स को कि ये इस शख्स की वजह से ऐसा हुआ, वरना ये सिचुएशन ठीक हो जाती है। बीमारी में हम एक्सक्यूज देते हैं कि ये तो मेरा एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है, ये मेरे जीन्स में बीमारी है, ये मुझे किसी के साथ कांटेक्ट में रहने से ये बीमारी आ गई। नो, दिस इज ऑल योर एक्सक्यूजेस। ये सब हमारी एक्सक्यूजेस है। हमें उस सिचुएशन के लिए, उस इशू के लिए कंसर्न रखना है, अपनी एक्सक्यूजेस को एंड करना है। वर्स 8 में यीशु ने उससे कहा, उठ। क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, उठ जा, उठ। थर्ड पॉइंट हमारा, कमांड। खुदावन ने उसको कमांड दिया अथॉरिटी के साथ, उठ जा। आगे लिखा है, और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। कमांड के साथ क्या कहा? अब उठ जा और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। चेंज, फोर्स के साथ उसने चेंज क्रिएट किया। तो कमांड करना अपनी सिचुएशन को, जिस तरह खुदावन ने हमें सिखाया। अथॉरिटी आपके पास, कमांड करें अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी, कमांड करें। और कमांड आपका कब पावरफुल होगा? जब आप अपने अंदर चेंज क्रिएट करें, और वो चेंज ऐसा होगा कि वो फोर्सफुल चेंज होगा, फोर्स से भरा हुआ चेंज। तब आपका कमांड भी पावरफुल होगा। अगर हम सिर्फ उसी गुनाह में, उसी सेम हालत में अपना बस हम कमांड कर रहे हैं और हमारी हालत वही सेम है, हम नशा कर रहे हैं, हम बुरी बातें कर रहे हैं, हम बुरी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, हम लोगों के लिए चाले चल रहे हैं, हम लवाइस बन रहे हैं, और हम अपनी सिचुएशन को कमांड कर रहे हैं कि ये मेरी सिचुएशन हट जाए, ये मेरी सिचुएशन टल जाए, मैं इस प्रॉब्लम में से निकल जाऊँ, मैं कमांड करता हूँ, लेकिन हमारे अंदर चेंज नहीं है, तो हमारा कमांड पावरफुल नहीं है। वर्स 9 में लिखा है, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। The time you decide to change yourself, और चेंज ऐसा जिसको आप फोर्सफुली, ये नहीं कि चेंज तो कर रहे हैं पर दिल दुख रहा है उस बात में, दिल नहीं चाह रहा, बस चेंज हम ऊपर से दिल से चेंज, फोर्सफुली चेंज, या ऐसा चेंज नहीं कि अच्छा सालों में चेंज करेंगे, नहीं, फोर्सफुल चेंज, बड़ा चेंज। जब हमारे अंदर बड़ा चेंज, जिस टाइम पे हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है, जो भी हालात हैं, जो भी मेरी सिचुएशन है, मैं इन सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए, चाहे मुझे इसमें मेरे दिल को कितनी भी तकलीफ हो, मैं इस चेंज हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हम खुदावन के साथ ना जुड़े रहें, जब तक हम पाक कलाम के साथ ना जुड़े रहें। हम में ये हिम्मत नहीं आ सकती, खुद से हम में ये हिम्मत नहीं आ सकती। तो हमें सबसे पहले खुदावन के टाइम को इंक्रीज करना, फिर ये सारे चेंज वो हमें खुद सिखाएगा, डे बाय डे वो हम में चेंज क्रिएट करेगा और फोर्सफुल चेंज क्रिएट करेगा।
हम जितना ज़्यादा खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतनी तेज़ी के साथ वो फोर्सफुल हमें चेंज क्रिएट करेगा। इसी तरह लूका की 16 बाब की 16 आयत में लिखा हुआ है कि उस वक्त से खुदावन की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। हर एक। तो इस वर्स में ये लिखा है कि जोर मारकर। खुदावन ने ये नहीं लिखा कि अमीर को या गरीब को मैं डिफरेंस में डालकर या किसी गोरे या काले या किसी बीमार या किसी तंदुरुस्त को मैं उसके अलग अलग वो करूँगा, उसके लिए रूल्स होंगे, बल्कि खुदा ने कहा है जोर मारकर दाखिल हो सकते हो। और ये वादा सिर्फ बादशाही में दाखिल होने के लिए नहीं है। खुदावन का ये वादा हमारे लिए ज़मीन से ही शुरू हो जाता है। वो आसमान पर जाने की बात तो एक बाद की बात है, बल्कि खुदावन ज़मीन से ही उस शख्स को ब्लेस करना शुरू कर देता है। उसकी फोर्स को देखकर वो बादशाही में, खुदा की बादशाही में तो दाखिल होता है, बल्कि ज़मीन पे ही उसके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करता है। खुदावन उसके लिए ज़मीन पे ही पहले जन्नत बना देता है और आसमान पर जाकर तो उसको जन्नत मिलनी ही है। जिस तरह इस शख्स को खुदावन ने तो उसके लिए जिस 38 बरस से वो बीमारी में था, तो आप इमेजिन करो कि वो किस तरह की ज़मीन पे वो दोज़ख का एक्सपीरियंस कर रहा था और उसके पास कोई शख्स नहीं था, उसका कोई हमदर्द, कोई प्यारा, कोई अपना भी उसके साथ नहीं था। तो सोचो वो किस पेन में होगा कि वो बीमारी में था, वो अपनों से जुदाई में था, तो वो किस तरह की दोज़ख को एक्सपीरियंस कर रहा था इस ज़मीन पर जब खुदावन ने उसको ब्लेस किया, खुदावन ने उसकी फोर्स को देखा, उसके चेंज को देखा कि इसने अपने चेंज को, इसने अपनी फोर्स को क्रिएट किया, इसने अपने दिल को बदला है, उसको मिरेकल मिला। खुदावन ने उसको उस दोज़ख में से निकाला, उसकी लाइफ में जन्नत को क्रिएट कर दिया। खुदावन ने उसको ज़मीन से ही ब्लेस कर दिया और जो उसकी लाइफ में मिरेकल हुआ, जो 10 आयत में लिखा है, बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। People always have something to say। इन लोगों ने उसकी हेल्प उस टाइम पे नहीं की जब उसके पास कोई शख्स नहीं था उसके साथ हमदर्दी करने के लिए, जब उसके पास कोई शख्स नहीं था उसको उस हौज तक पहुंचाने के लिए। इन्होंने उसके साथ कभी उसका दुख नहीं बांटा, उसके लिए कभी अच्छी बात नहीं की, कभी उसको ये नहीं कहा होगा कि मैं तेरी शिफा के लिए प्रे करता हूँ, पर उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया जब वो शिफा पा चुका कि तू चारपाई उठाकर क्यों घूम रहा है जबकि आज तो सब्बत का दिन है। तो लोग आपको दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ों से रोकेंगे, टोकेंगे, ये कहेंगे कि ये चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें बीमारी हैं। डोंट लिसन टू देम। वो आपका आंसर देने के लिए खुदावन के पास नहीं जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपके लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ ताकि आप इस मसले से बाहर आ जाओ, बल्कि वो जब आप उस रास्ते पे चल रहे होगे आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करेंगे, यहाँ तक कि जब आप अपने मिरेकल को पालोगे तब भी वो आपसे सवाल ही उठाएंगे, फिर भी उनके दिल में सवाल ही रहेंगे। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया? उसने उन्हें जवाब दिया, उसने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। ये उसका जवाब था उन लोगों के लिए कि मैं अपने दिल को चेंज कर चुका हूँ, फोर्सफुली अपने दिल को चेंज कर चुका हूँ। जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी, जैसा उसने कहा मैंने वही किया और मैं अपने मिरेकल को भी ले चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने उनको जवाब दे दिया, उसने अपनी टेस्टिमनी उनको दे दी कि मैं अपने दिल को फोर्सफुली चेंज कर चुका हूँ। अब तुम जो भी कहते हो या तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है तुम उसको फॉलो करो, पर मैं
चेंज ले चुका हूँ। हालेलुया। तो आज हमने खुदावंद के पाक कलाम से ये 4 चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट इज कंसर्न, यू हैव टू कंसर्न, आपको उस चीज़ को मानना है कि ये बीमारी, ये सिचुएशन, ये शैतान की तरफ से है। सेकंड, अपनी एक्सक्यूजेस को एंड कर दे खुदावंद के सामने, किसी भी तरह की एक्सक्यूजेस को एंड कर दो। थर्ड इज टू कमांड, एंड फोर्थ चेंज फोर्सफुली। जिस लम्हे हम अपने अंदर उस चेंज को क्रिएट करना, और उस चेंज को ऐसा नहीं कि सालों में वो चेंज पूरा नहीं, फोर्सफुली चेंज क्रिएट करना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट हमारा कमांड पावरफुल होता है, हमें खुदावंद हमारा मिरेकल देता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का, थैंक यू जीसस। सो खुदावंद की प्रेजेंस में बढ़ते रहें, उसके पाक कलाम को पढ़ें ताकि हम उसकी कही बातों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें, समझें, और उस खुदावंद की प्रेजेंस में बने रहें, बढ़ते रहें और खुदावंद के साथ चलते रहें। फिर मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।